होली का नाम आए और नंदगांव की होली की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नंदगांव की रंगीली और लठमार होली तो वर्ल्ड फेमस है। देश विदेश से लोग स्पेशल आते हैं ठाकुर जी के संग होली खेलने के लिए। तो मैं भी पहुंच गया नंदगांव ठाकुर जी के संग होली खेलने के लिए। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कहना चाहूंगा, मैंने ना आज तक ऐसी होली देखी है, ना ही कभी खेली है। तो अपने इस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने के लिए और पूरे दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ नंदगांव में, मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो मेरे साथ नंदगांव की होली एंजॉय कीजिए और एक बार प्रेम से बोलिए होली के रसिया की जय हो। तो मैं निकला बरसाने से नंदगांव की ओर सुबह 9:30 बजे। बरसाने से नंदगांव की दूरी है करीबन 10 किलोमीटर। दिन चढ़ चुका था और ब्रज की हवा में होली का एहसास महसूस होने लगा था। नंदगांव में चारों तरफ होली की धमाल मची हुई थी और डेकोरेशन देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो आज जमकर होली होने वाली है यहाँ पर। पूरे नंदगांव में दीवारों पर बहुत सुंदर सुंदर होली के ड्राइंग्स नजर आ रहे थे। देश विदेश से लोग नंदगांव के लोगों के साथ होली मनाने आए हुए थे। बच्चे बड़े सब होली की मस्ती में सराबोर थे। मैं फिर आगे बढ़ा नंद भवन की ओर, जहां रास्ते में मुझे दिखे नंदगांव के लोग इस तरह होली खेलते हुए। अपनी ही मस्ती में लीन ये नंदगांव के छोरे किसी को भी रंग लगाने से बाज नहीं आ रहे थे, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो या महिला। कोई इनकी पिचकारी से बच नहीं पा रहा था। इनके साथ थोड़ी देर होली खेलने के बाद मैं आगे बढ़ा नंद भवन की ओर। नंद बाबा और माता यशोदा पहले गोकुल में रहा करते थे। बचपन में भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कई राक्षस भेजे। इससे भयभीत होकर नंदराज जी और माता यशोदा ने अपने परिवार, गोपों और गोपियों के साथ गोकुल छोड़ दिया और नंदगांव चले आए। नंदगांव का ये गांव नंदेश्वरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और इस पहाड़ी की चोटी पर नंदराज जी ने अपना महल बनाया और सभी चरवाहों ने पहाड़ी की चोटी के आसपास अपना घर बनाया। नंदराज जी द्वारा बसाए जाने पर इस गांव का नाम नंदगांव पड़ा। नंद भवन में होली का आगाज हो चुका था। होली के रंग में सब सराबोर थे। आइए नंद भवन में जो मंदिर है उसके दर्शन करते हैं। इस मंदिर में श्री कृष्ण, भैया बलराम, माता यशोदा, नंद बाबा और राधा रानी की प्रतिमा स्थापित है। अभी तो सुबह के 11 ही बजे थे। लोग आ जा रहे थे और नंद भवन में ठाकुर जी और बलराम जी के दिव्य दर्शन खुले और राधा नाम के जयकारे से पूरा नंद भवन झूम उठा। नंद भवन में इंतजार तो बरसाना के होरियारों का हो रहा था, जो शाम को 4 बजे आने वाले थे। तो मैंने सोचा क्यों ना नीचे चला जाए और नंदगांव में जाकर थोड़ी होली खेली जाए। तो मैं निकला नीचे की तरफ और मैंने रास्ते में नंदगांव के ग्वालों के साथ होली का आनंद लिया। ब्रज की वेशभूषा, भक्ति भाव, राधा कृष्ण के प्रति प्रेम भाव अगर सीखना है तो कोई इनसे सीखे। ब्रज के लोगों के लिए होली एक त्योहार नहीं है, यह एक ऐसी प्रेम भावना है जो सिर्फ ब्रज के वासी ही आभास कर सकते हैं। नंदगांव में नीचे का माहौल पूरा ही बदल चुका था। नाच गायन के साथ भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और इसी मस्ती के बीच में मैंने भी जमकर राधा नाम के जयकारे लगाए और डांस भी किया। सुंदर सुंदर वेशभूषा में सखियां कृष्ण प्रेम में लीन थी, अपने ठाकुर को ढूंढ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आज श्री कृष्ण स्वयं नंदगांव में घूम रहे हैं सखियों के साथ होली खेलने के लिए। नीचे ढेर सारी मस्ती करने के बाद मैं फिर चला ऊपर नंद भवन की ओर, जहां नंदगांव की होली का मेन अट्रैक्शन बरसाना के होरियारों का आना बाकी था।
दोपहर के 2 बज रहे थे और नंद भवन में लोगों का तांता बढ़ता ही जा रहा था। मैं ऊपर नंद भवन के छत पर चला गया, जहां पर सैकड़ों फोटोग्राफर्स, न्यूज रिपोर्टर्स, ब्लॉगर्स देश दुनिया से आए हुए थे। नंदगांव के छोरों ने अब पिचकारियां मारनी शुरू कर दी थी। ये जो आपको छत पर ड्रम्स दिख रहे हैं, इनमें है टेसू के फूलों का रंग, जिसे टेसू के फूलों को पकाकर तैयार किया जाता है। ये टेसू का रंग बरसाना से आने वाले होरियारों के लिए तैयार किया गया है, जिसे नंदगांव के छोरे ऊपर से उन पर फेंकेंगे। इसी बीच में मुझे बहुत से सुंदर सखियां कृष्ण स्वरूप के दर्शन हुए, जो अद्भुत लीला कर रहे थे। पूरे दिन के इंतजार के बाद अब 4 बज गए थे और अब वो घड़ी आ गई थी जब बरसाना के छोरे नंद भवन में आएंगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और सबका एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ता जा रहा था और अचानक से बरसाना के छोरे नंद भवन में एंटर होते हैं और पूरा नंद भवन शोर से गूंज उठता है। रंग, गुलाल, पानी, टेसू का रंग होरियारों पर भर भर कर फेंका जाने लगा। ऐसा दृश्य मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। होली का जो जोश दिख रहा था, मानो स्वयं ठाकुर जी नंद भवन में पधार चुके हैं सबके साथ होली खेलने के लिए। बरसाना के होरियारे नंद भवन में बैठकर समाज गायन शुरू करते हैं और नंदगांव के छोरे उन पर भर भर कर रंग मारते हैं। रंग से पूरा नंद भवन सराबोर हो चुका था कुछ ही मिनटों में। ऐसी होली ना आज तक मैंने कभी देखी है, ना ही कभी खेली है। कुछ देर समाज गायन करने के बाद सभी लोग नीचे की तरफ प्रस्थान करते हैं, जहां नंदगांव में सखियां लठ लेकर इंतजार कर रही हैं और अब शुरू होता है नंदगांव में लट्ठा मार होली। कहा जाता है कि श्री कृष्ण नंदगांव के थे और राधा रानी बरसाना की। द्वापर युग में फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री कृष्ण अपने गोप ग्वालों के साथ होली खेलने बरसाना गए। इसी बीच राधा रानी और उनकी सखियों ने लाठियों से उन पर वार किया और श्री कृष्ण और उनके सखाओं ने ढालों से खुद का बचाव किया। होली खेलने के बाद श्री कृष्ण और उनके सखा बिना फगवा दिए, फगवा यानी होली या फाग के अवसर पर दिया जाने वाला उपहार, तो बिना फगवा दिए नंदगांव लौट आए। तब राधा रानी और उनकी सखियों ने योजना बनाई और फगवा दिए बिना वापस लौटने की बात कहकर लोगों को इकट्ठा किया। इसके बाद अगले ही दिन यानी 10वीं तिथि को वो सभी फगवा लेने के बहाने नंदगांव पहुंचे और वहां फिर से लट्ठामार होली खेली। तब से इस लीला को जीवित रखने के लिए हर साल बरसाने की गोपियां होली का नेग लेने 10वीं के दिन नंदगांव आती हैं और वहां दोबारा लट्ठमार होली का आयोजन किया जाता है, जैसा आप देख सकते हैं। होरियारे लट्ठमार होली खेलने के बाद
हुरियारनों के पैर छूते हैं और उन्हें नेक भी देते हैं। और इसी के साथ नंदगांव में होली का समापन होता है। एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, होली के रसिया की जय हो। हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह जिंदगी में एक बार ब्रज में आकर ठाकुर जी राधा रानी के संग होली जरूर मनाए। मैंने तो इस बार नंदगांव में होली का आनंद लिया और मुझे उम्मीद है आपने भी मेरे साथ आनंद लिया होगा। हो सके तो अगले साल आप भी आए और ठाकुर रंग में रंग जाएं और राधा नाम के लठ मार होली का आनंद उठाएं। नंदगांव की होली के बाद मैं गया था वृंदावन, जहां रंगीली एकादशी के दिन बांके बिहारी मंदिर में और वृंदावन के हर एक प्रमुख मंदिरों में होली का आगाज हो जाता है। वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन या वीडियो के एंड में मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। आगे और बहुत सारी वृंदावन से जुड़ी वीडियोस आने वाली हैं। उन सारी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए जो ब्रज में जाकर ठाकुर जी और राधा रानी के संग होली खेलना चाहते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग नंदगांव की होली या वृंदावन की होली के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपका प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली बार इस चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन अपने परिवार को खूब ख्याल रखिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।